रिलैक्स रहेंगे तो ठीक रहेगा। चलो शुरू करते हैं कि अगर आपकी जेब में पैसा होगा तो आप उसे खर्च करने की कोशिश जरूर करेंगे। और कल आप नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर आप घर में सो लीजिए कम से कम। आप अभी भी हमने लिखा नहीं इससे भी, हम ऐसे दिन का इंतजार कर रहे हैं। हाँ तो जब भैया 5 मिनट के लिए टोक सकते हैं तो कपड़े सुखाने भी जाने पड़ेंगे। वो कोई ऐसी बुक नहीं है जो मैं आपको ऐसा। अब आप स्कूल के प्रिंसिपल से जाइए, क्लास 5th का बच्चा मिले, मुझे इंटर तक का जरा गाइड कर दीजिए कैसे रहना। युधिष्ठिर ने अपने ऊपर अंकुश स्वीकार किया था, ना कि थोपा गया। बीच में मारते तेज। कि टाइम मैनेज कैसे करें इस बात का वीडियो देखेंगे 6 घंटे। पकड़ के नहीं आएंगे तो यहाँ तुम क्यों खड़े थे, बैठ रहे जरा यहाँ से, तो वो आइटम लेके आओ जरा सजाओ। तो एकदम आराम से ये ऐसे समझिए जैसे कल आप वहाँ थे तब आपसे बड़े भाई बहन यहाँ आए थे, क्लास छूटती तो देखते ही तो रहते हैं इधर उधर। तो उनको सलाह देते हैं कि आप अपने ऊपर एक अंकुश स्वीकार। आज आपको मंत्री बनाया जा रहा है, बिहार का चुनाव हुआ है, तो अभी तो बहुत ज़्यादा लगा इससे। वैसे वेट नहीं करते किसी का। वह दोनों ही बच्चों का एक ALP के थ्रू असिस्टेंट लोको पायलट के पद पे हुआ। हम आते थे तो 300 350 सवाल। जब हमने तैयारी शुरू की थी तब मेरे पास क्या था? कुछ नहीं था। बैठ जाइए। आज जिन बच्चों का चयन होता है उसी तरह से वही प्रक्रिया जैसे कि आपसे मिलाया जाता रहा है। आज 2 बच्चों से आप मिलेंगे, ज्ञानेंद्र और अंकुर, जिनका सिलेक्शन ALP के थ्रू असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर हुआ है। तो पहली बात तो उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देंगे आप। फिर आपके मन में कोई सवाल आए तो आप पूछ सकते होंगे। तो आप ज्ञानेंद्र हैं और अंकुर है, दोनों ही बच्चों को एक ALP के थ्रू असिस्टेंट लोको पायलट के पद पे हुआ। जैसा कि आपको पहले बताया गया कि जैसे जैसे बच्चे आते रहते हैं उनका आपसे मिलना जारी रहेगा। इस तरह से आप देखेंगे लगातार कि तैयारी किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए न करके मेन कोर प्रिपरेशन के आसपास तैयारी घूमती है। वही आज इन दोनों बच्चों से बात करके भी आपको महसूस होगा। शुरुआत में सब चीज़ें बहुत कठिन लगती हैं, फिर पता चलता है कि हम CGL के मेंस के मॉक टेस्ट दे रहे थे, फिर हमने एक और पेपर दे रखा है, फिर मेरा उसमें सिलेक्शन हो रहा है। कभी कुछ चीज़ों में असफलता भी मिल रही और लगातार फिर प्रयास करते करते हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो कोर प्रिपरेशन का वही ओवरऑल तरीका। और मैं चाहूँगा कि इसके आगे की बातचीत ज्ञानेंद्र और अंकुरी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। नमस्कार एवरीवन। सबसे पहले बात, आप इस संस्था से कैसे जुड़ें, ये सबसे ज़्यादा मतलब ज़रूरी होता है कि हम यहाँ पहुँचें तो कोई ना कोई जानकारी होगी कि हम यहाँ पे कुछ अच्छा ही पढ़ेंगे जिससे हमें आगे जाना ही पड़ेगा। क्योंकि ये ज़रूरी है कि हमें कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल करना है। अगर हम गवर्नमेंट जॉब के लिए देख रहे हैं तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और इस मेहनत के दौर पे मतलब ये भागा दौड़ की जो ज़िंदगी है इससे हम बच नहीं सकते हैं। क्योंकि हम लोग जब आए थे तो लग रहा था 1-2 सालों में हो जाएगा, तो इससे घबराना नहीं है, समय लगेगा। क्योंकि बिना समय के तो कुछ भी संभव नहीं है। क्योंकि हम लोग भी जब आए थे तो हाल ही में स्टार्ट हुआ था कि कैसे मतलब जो आना हुआ कोचिंग पे, तो मित्रों के थ्रू पता चला कि यहाँ संस्था से जुड़े कि यहाँ पे आप अपना प्रोग्रेस कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो फिर हम लोग जुड़े यहाँ पे। उसके बाद मेन तो यही था कि हम लोग CGL की तैयारी कर रहे थे, साथ ही साथ हम लोगों के पास टेक्निकल एबिलिटी थी जिस वजह से हमारा असिस्टेंट लोको पायलट भी हुआ। तो आप भी मतलब उद्देश्य बना के रखिए कि जा नहीं सकते भटकना, मतलब जो भी सारे एग्ज़ाम्स होते रहते हैं यहाँ पे, पर्टिकुलर तो ST चलती रहती हैं। क्योंकि हम भी आ रहे थे, पिछले साल तक आए हैं, क्योंकि उसके बाद एग्ज़ाम्स चालू हो गए थे, उसके बाद आने का टाइम ही नहीं मिला। तो ST आप देते रहिए और उसी से ये मत सोचिए कि हमारे 1 या 2 नंबर आ रहे हैं, क्योंकि हम भी उसी दौर से गुजरे हैं, 1 आध नंबर से बढ़ के आज आगे आए हैं। और बाकी बात पहले तो सभी को नमस्ते। रिलैक्स रहेंगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि कभी कभी अभी जैसे बात कर रहे थे तो ये है कि सिलेक्शन पाना लगता उतना कठिन नहीं था। जितना ऊपर चढ़ गया। तो एकदम आराम से ये जैसे समझिए जैसे कल आप वहाँ थे
तब आपसे बड़े भाई बहन यहाँ आए थे, आज आप यहाँ हैं, ये आपके छोटे भाई बहन बैठे हैं। तो जैसे हम अगर कुछ करते हैं जीवन में, आप मान लीजिए आपके पिता आपके बड़े भाई भी कुछ कर रहे होते हैं, तो आपको समझाएं नहीं तो आप फिर वही गलती करेंगे। तो बस ये उद्देश्य होता है और यही आपका भी पार्ट है। तो अब तैयारी के उन कड़ियों को जोड़ के बताएंगे, तो बस मेन वही बात आती है कि हम जो कर रहे हैं वो हमें ठीक लग रहा है, कहीं कुछ गलत कर रहे होंगे तो सीख को लेंगे। मेन पर्पज बस यही है ज्ञानेंद्र। सर दूरी तो बहुत कम है ना, समय बहुत ज़्यादा लगता है। वही चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आपने नाम सुना होगा अंकित सचान। हाँ, तो वही हमें यहाँ भैया के यहाँ लेके आए थे। तब से हम लगभग 3-4 साल हो गए यहीं से जुड़े हैं। तो भैया जितना बोलते हैं वही करना है और डेली क्लास ज्वाइन ज़रूर करना है। मतलब ये सोचो कि अगर भैया ने कोई छोटी बात बोली ना, तो हम अगर 10 बातें बोल के जाएंगे, भैया एक बोलेंगे, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी 10 बातों से। तो तुम्हें भैया की बातें ध्यान से सुननी और जितना वर्क दें। अब तो कम देते होंगे शायद, जब हम आते थे तो 300 350 सवाल देते थे और करके भी लाने होते थे। किसी किसी दिन तो पीटे भी गए यहीं पे, हाथ से पीठ में मारते थे तेज। तो मार भी खाए हैं, लेकिन उसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा कि क्लास टेस्ट में नंबर भी ठीक आने लगे। तो भैया ने फिर ये दिया हुआ पेन, अभी भी हमने लिखा नहीं इससे एक भी, हम इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि आएंगे तो लिख के आएंगे। और बहुत सारे बच्चों ने तो लाइब्रेरी भी यहीं ज्वाइन कर रखी होगी, हो सकता है बहुत लोगों ने बाहर ज्वाइन कर रखी हो। तो बाहर की और यहाँ की में फ़र्क है, क्योंकि हम यहीं इसके ऊपर शायद लाइब्रेरी है तो इसी में पढ़ते थे। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो भैया आप पे नज़र रखेंगे, आपको नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था। तो लाइब्रेरी में हम यहीं बीच वाली में पढ़ते थे, लेकिन भैया को पता होगा। अब जैसे जानते हो, फ़िलहाल तो इनकी नज़र गई होगी हम पे, तो इन्होंने हमें ऊपर ट्रांसफ़र करा दिया। वो छोटी थी, उसमें बच्चे कम बार बार आते जाते नहीं थे, तो कंसंट्रेशन अच्छा बना रहे, इसलिए इन्होंने ऊपर ट्रांसफ़र करा दिया। और एक दिन पकड़े गए फिर हम। यहीं दोस्तों के साथ ऐसा नहीं होता, 3-4 घंटे बैठे रहो आप लाइब्रेरी में तो बोर होने लगता है, तो लगता है चलो चाय पी आएँ। तो यहीं नीचे बाहर चले गए। अब भैया जैसे ही क्लास छूटती तो देखते ही तो रहते हैं इधर उधर। इन्होंने ऊपर से ही देख लिया, तो हम वहीं बाहर मतलब आ ही रहे थे तो इन्होंने वहीं से बुला लिया। अब जीने में ही खड़े वेट कर रहे हैं, वैसे वेट नहीं करते किसी का। तो 4-5 लोग थे, मतलब डर तो रहता ही है, क्यों रोक लिया। तो फिर इन्होंने बताया कि मतलब अभी तुमको 2-3 मिनट जो है ना, तुम्हारे चाय पीने गए तो 5-7 मिनट 10 मिनट लगे, तो एक दिन का है। लेकिन जब तुम्हारा 1 साल गुजरेगा तो ये बहुत टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तुमको अगर पीनी है, 5 लोग थे तो 1 लोग जाओ चाय ले आओ, यहाँ बैठ के पियो, इसके बाद तुरंत पढ़ने लगो। तो ये बातें तुम्हें तब नहीं याद रहेंगी, लेकिन बाद में समझ में आती कि टाइम भैया ने कहा है कुछ तो सोचना है उसको करना क्या है और कैसे करना है। और रही बात एक और, जैसे आप लोग ट्यूशन भी पढ़ाते होंगे बहुत सारे बच्चे, हम भी पढ़ाते हैं। तो आप एक पढ़ाना शुरू करेंगे, आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, फिर आप दूसरा सोचेंगे कि एक और मिल जाए, खर्चे कम पड़ने लगते हैं ना फिर से। तो दूसरा मिल गया, तीसरा भी हो सकता है आप ज्वाइन करने लगें। तो भैया ने ही क्लास में एक बार बताया था कि अगर आपकी जेब में पैसा होगा तो आप उसे खर्च करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और जब कोशिश करेंगे तो उसके लिए आप खर्च करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा उसको। आप अगर कपड़े लेके आते हैं या खाने की सामान लेके आते हैं या दोस्तों के साथ जाते हैं तो टाइम आपको पक्का देना है। तो भैया ने कहा था अगर आप कपड़े लेके आएंगे तो आपको धुलना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं धुलेगा। तो टाइम आपका गया ना वहाँ पे। तो यहाँ पे जब भैया 5 मिनट के लिए टोक सकते हैं तो कपड़े सुखाने भी जाने पड़ेंगे। तो टाइम मैनेज करना है बहुत ज़रूरी, और टाइम मैनेज केवल यहीं से हो सकता है। अगर आप बाहर कहीं कोचिंग जाते भी होंगे तो टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ आइए, आपका टाइम ज़रूर मैनेज करा देंगे भैया, इतना है। आप हम आते थे, मेंस की एसटी चलती थी सुबह 6 बजे। वैसे घर में रहते हैं तो नहीं मैनेज होता, लेकिन 6 बजे जब यहाँ आ जाते थे तो तुम्हारा पूरा प्री प्लान रहता है। तुम खुद डर के रहोगे कहीं भैया ना देख लें, तो तुम पढ़ते रहोगे, होता है। और नहीं तो आप 2 दिन या 3 दिन कोचिंग नहीं आइए तो आप देख लेना आपका दिन कैसा गया, और यहाँ आए हो फिर इसके बाद दिन देखना कैसा रहा। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं कोचिंग ज्वाइन करने के, और वो भी यहाँ की। और भैया से डर सबको लगता है, तो टाइम का थोड़ा देख के रहना। बाकी टफ नहीं है, आप अगर ये सोच रहे हो होगा नहीं, तो हम भी यहीं बैठते थे और डर लगता था हमें भी।
अभी तो बहुत ज़्यादा लग रहा है उससे भी। चलो भैया लो तो पूरी बात का मर्म ये कि चीजें चारों तरफ घूमती रहती है कि कैसे किया जाए। टोकने वाली बात आती है। सबसे पहली बात, अगर आपने महाभारत के कुछ एपिसोड्स देखे हो या कभी कुछ पढ़ा हो, तो जब मुझे वो इंसिडेंट बहुत याद रहता है कि जब युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट के लिए भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अब आप पूरा अश्वमेध यज्ञ करेंगे या जो भी तरीका होता है उस तरह से आप चक्रवर्ती सम्राट कहलाएंगे, और वो इंसिडेंस होता है, तब उसके बाद व्यवस्था बनती, उनका राज्याभिषेक हो रहा होता है। तब उनके गुरु वहां पर जो भी ब्राह्मण होते हैं वो उनको सलाह देते हैं कि आप अपने ऊपर एक अंकुश स्वीकार कीजिए। उसी में शिशुपाल की हत्या होती है, अगर आपको इंसिडेंस याद हो, उनका वध होता है, मतलब सॉरी। तो उस इंसिडेंस में शायद आपने कभी देखा हो या पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि उस इंसिडेंस में होता क्या है, जब हमारे पास असीम शक्ति आती है तो कहीं उसका दुरुपयोग ना हो जाए, तो उसके लिए हमें अपने ऊपर अंकुश चाहिए होता है। तो आप अपने ऊपर कोई अंकुश एक्सेप्ट करिए, तो उसके बाद पितामह भीष्म और भगवान कृष्ण के 2 नाम आते हैं, और फिर उसके बाद वो इंसिडेंट स्टार्ट होता है। अब मैं उसको कैसे देखता हूँ, सबका अपना अपना तरीका है। मैं उसको कैसे देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि जैसे अगर आप कुछ कर रहे हैं, जैसे पूरी बात ये थी, अभी 2 मिनट पहले जब हमसे मिले तो ज्ञान से बात हो रही, तो हमने कहा कि कुछ नहीं, बच्चों से वो बताना जो आपने बेसिकली किया है। अभी मत सोचिए कि कोई आज आप कुछ की स्पीच देनी है, आपको बहुत कुछ सजा के कुछ कोटेशन बतानी है, आज आपको मंत्री बनाया जा रहा है, बिहार का चुनाव हुआ है, तो उस पद पे आप जा रहे हैं और आपकी स्पीच ऐसी होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, छोटे भाई बहन, इनको कड़ियां पिरोइए, और इस तरह से आप जो जो इंसिडेंट्स रहे, आप मॉक टेस्ट देने आए, आपने अच्छा परफॉर्म किया, आपको एक पेन दिया गया, वो एक इंसिडेंस है। आपने टाइम वेस्ट किया, आपको टोका गया, वो एक इंसिडेंस है। उस समय ये सब गाइडेंस का पार्ट। जब कोई कहता है हमको गाइड कर दीजिए सर, हमें आपसे आधे घंटे मिलना, हमको गाइड कर दीजिए, वो कोई ऐसी बुक नहीं है जो मैं आपको ऐसे पकड़ा दूं। वो एग्जैक्टली एक पैटर्न है, वो पूरा एक अपने आप में सजी हुई व्यवस्था है, और उस व्यवस्था को फॉलो करते करते वो गाइडेंस माना जाता है। आप बात समझ पा रहे हैं? ऐसा कुछ है ही नहीं। जब कोई कहता है मैं मिलना चाहता हूं, मुझे गाइडेंस चाहिए, तो गाइडेंस क्या है? ऐसा कुछ हो ही पाता है? अब आप स्कूल के प्रिंसिपल से जाइए, क्लास 5th का बच्चा मिले कि मुझे इंटर तक का जरा गाइड कर दीजिए, कैसे रहना हमको। वो तो रोज बताना था कि आज तुम काजल लगा के नहीं आए, कल तुम नाखून काट के नहीं आए, जैसे होता है। अब तो सब बंद करा दिया गया मान लो, लेकिन पहले यही होता था कि भैया देखो, अच्छा तुम्हारी आंखें गड़बड़ नहीं, तुमने नाखून नहीं काटे, लाइक समथिंग। तो ये सभी जो डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है, यही गाइडेंस का पार्ट बनता है। अब अपनी बात पे वापस आते हैं। तो हमने जहां से जिस बात को इंसिडेंस किया कि आपने युधिष्ठिर ने अपने ऊपर एक अंकुश एक्सेप्ट किया, और वो उनके गुरुओं ने उनको सलाह दी। जब आप यहाँ आए, मैंने पूरी क्लास में बोला कि आप जो है टाइम वेस्ट मत करिए। लाइब्रेरी में जब भी कोई बच्चा इधर उधर दिखा, सेल्फ स्टडी जोन में जो बैठ के पढ़ रहे हैं, जब भी उन दिखा कि वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको गाइड किया गया कि ये मत करिए। आप लाइब्रेरी में नहीं सो सकते, आप थकें ठीक, तो आप थक जाइए तो फिर मत आइए। आपको लगता है कि आज रात में आप तिलक में चले गए थे और कल आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो फिर आप घर में सो लीजिए कम से कम। आपको ये तो जस्टिफाइड रहेगा कि मैं एक दिन अब्सेंट रहा, तो वो चीज आपको वापस मोटिवेट करेगी आपकी पढ़ाई के लिए। लेकिन अगर आप आए और आपने यहाँ पे आप हेड डाउन करके सो रहे हैं, तो उस स्थिति में सेल्फ स्टडी जोन का फिर वो जो डिसिप्लिन आपने उसके ऊपर आपने मेंटेन किया था कि यार वहां सोने को नहीं मिलेगा, ये अंकुश था ना आपके ऊपर, और वो भी अगर आपने ब्रेक किया, तो उस कंडीशन में होगा ये कि आप जो है उसको ब्रेक कर गए, तो अब वो अंकुश भी नहीं बचा। अब आपको जब भी थोड़ी थकान आएगी तब आप सो जाएंगे। तो मतलब आप स्वतंत्र हैं। 12th के बाद लगभग ये माना जाता है कि पेरेंट्स बच्चों को थोड़ा अपने पैरों पे खड़े करने के लिए, खड़े होने के लिए स्वतंत्र छोड़ते हैं। एक अंकुश डिसिप्लिन रूप में, वो अलग अलग तरह से आता है। संस्थान में पढ़ रहे हैं तो शिक्षक के थ्रू, कुछ किताबें पढ़ रहे हैं तो कुछ लाइनें के थ्रू, किसी को हम अपना आइडियल मानते हैं तो उसके कैरेक्टर के थ्रू, और हमें कुछ बनना है, उस लक्ष्य के लिए जो हमारा पराक्रम चाहिए होता है हमें, उससे जो हमारा ऑरा बनता है, जो हमारा कैरेक्टर बनता है, उसके थ्रू जो हमारे आसपास डिसिप्लिन आता है, वो बेसिकली वो अंकुश है जिसकी बात भगवान कृष्ण ने वहां की महाभारत गीता कि जब आपके असीम शक्ति आती है, हर चीज का एक मैसेज होता है, उसके और भी बहुत सारे मैसेज होते हैं, बट आप इसको ऐसे लीजिए कि जब आपके पास असीम शक्ति आ रही है और वो अंकुश के बिना रही, तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। आप 12th के बाद स्वतंत्र हो गए, अब आपके पास जो भी कुछ है एनर्जी, आपकी व्यक्तिगत एनर्जी, पैसे वैसे हटाइए, आपकी व्यक्तिगत एनर्जी, मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, उसका दुरुपयोग हो सकता है। तो उसके ऊपर डिसिप्लिन, आप अनुशासनात्मक अगर अंकुश लगाएंगे
तो उसका सही उपयोग ही होगा, ये निश्चित है। लेकिन वो अंकुश बांध के नहीं रखे जा सकते, बोले जाते हैं। हमने बोला, अब आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। युधिष्ठिर ने अपने ऊपर अंकुश स्वीकार किया था, ना कि थोपा गया था। जब भी कोई समस्या आई तो कृष्ण से मिलने गए, उनसे बात की, ये स्वीकार है। जब आप किसी सलाह लेने जाते हैं, उसने नहीं बुलाया होता है, आप गए होते हैं। मतलब अब बोली गई बात पर आपने उसको अपने ऊपर अंकुश के रूप में एक्सेप्ट किया है, तो आप उस तरफ जाएंगे जिस तरफ आपको जाना चाहिए, जिस वजह से आप सलाह लेने आए थे। तो यही सब वो सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनका बात ज्ञानंद जिक्र कर रहे हैं अलग अलग जगह से, कि बोला तो सब कुछ जाता है, बट इवन बहुत बार उसके बावजूद भी लगता है कि हमें ठीक है, कह दिया कोई बात। ठीक, यहां से क्लास ओवर हुई। ठीक है, तो हम टाइम मैनेजमेंट, जैसे अक्सर हमने टाइम मैनेजमेंट को लेकर, जैसे होता है ना, हमने एक दिन क्लास में इसका भी जिक्र किया होगा कि टाइम मैनेज कैसे करें, इस बात का वीडियो देखेंगे 6 घंटे, तो फिर 6 घंटे आप वीडियो देखते हैं। एग्जैक्टली टाइम मैनेज की जगह टाइम सेविंग एक वर्ड होना चाहिए, कि हम जो हमें लगाना है वहां हम टाइम कितना दे रहे हैं और बाकी जगहों से कितना समय हम बचा रहे हैं। घर जाने से लेकर आने से लेकर एवरीथिंग, बहुत कुछ मैटर करता है। क्लास छूटती है, सब अपने अपने घर जाएंगे, अपना जाके पढ़ने लगे, हमने होमवर्क किया। कुछ लोग उसको लाइटली लेंगे, कुछ यहाँ खड़े हैं पार्किंग से 10 मिनट को गाड़ी निकालने में लग रहा है, फिर उनके एक दो मित्र मिल गए हैं, चलो बात करने हैं, तो फिर वहां लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, किसी पार्क में बैठ के बातचीत कर रहे हैं आपस में। तो क्या मुझे ये सब नहीं दिखता? हमें दिखता है। बट फिर वही बात, हमने बोला, हम आप पकड़ के नहीं आएंगे जहां तुम क्यों खड़े थे, वो मेरा काम ही नहीं है। ठीक, मेरा काम है कि उस अंकुश को, जिस बात की डिसिप्लिन की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ने के लिए बोला गया, आपको बताया गया कि आप इन चीजों को ऐसे लगातार फॉलो करेंगे, वो आप खुद स्वीकार करें। तो बात फिर वही बात, ऐसी 100 बातें, सैकड़ों बातें आपके खुद के बाबा जी, दादाजी, दादी, माता पिता अक्सर बताते हैं, आप उसको एक्सेप्ट करते रहिए, सब एक्सेप्ट करते रहिए, फिर आप जो बनना चाहते हैं ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। उसमें फिर कोई इफ एंड बट की बात ही नहीं। किसी को कोई सवाल अगर अंकुश से और ज्ञानेंद्र से और अंकुर से पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अंकित सचान जिनका जिक्र किया, वो बच्चा एक्साइज इंस्पेक्टर है और बहुत ही मतलब वही विनम्र स्वभाव। अगर आप यूट्यूब पे फेलिसिटेशन की वीडियोस देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि जब वो मिल रहे हैं, उसने अपनी स्पीच में जिन बस शब्दों का इस्तेमाल किया कि हाँ, आपको लग रहा होता है कि हमें बहुत कुछ पाना है, बट अगले ही क्षण कुछ जा भी सकता है, तो इसलिए पेशेंस नहीं खोना है। कि भगवान राम राजतिलक होने वाला, फिर तुरंत 14 वर्ष का वनवास होता है, तो अगर धैर्य खो दें तो कितना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो धैर्य नहीं खोना। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हमारे पास ऑलरेडी पीछे रखे हुए हैं, उनको अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपके सामने ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। कभी हार भी हाथ लगी तो क्या ही हुआ, ठीक है, फिर प्रयास करते हैं। फिर क्या हुआ, फिर क्या, कुछ तो सीखा। जब हमने तैयारी शुरू की थी तब मेरे पास क्या था, कुछ नहीं था। अब मुझे परसेंटेज तो कम से कम आता है, प्रॉफिट लॉस में कमजोर है और स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। चलिए वो आता है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी कमजोर चल रही है, तो उसको अब स्ट्रॉन्ग करेंगे, टाइम लगेगा। बट अगर हम सोचें कल हमें प्रोबेबिलिटी आ जाए, परसों में परमुटेशन आ जाए, उसके बाद हमें कोई स्टैट्स आ जाए, तो फिर नहीं हो पाए। एक दिन में ऐसे ऐसे कुछ नहीं होगा, टाइम लगता है चीज़ों में, धीरे 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 चीज़ें हो सकती हैं। अंकित की शादी में ज्ञानेंद्र हमसे बैठे, पूछा क्या चल रहा है। अंकित की शादी हो चुकी, थोड़ा सीनियर स्टूडेंट है, तो क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो बस वो इंसिडेंट्स की, हाँ ठीक है, तैयारी भी वहाँ भी मिल रहे हैं, तो बात सिर्फ तैयारी के आसपास ही हो रही है। अब यहाँ वहाँ तो ये भी हो सकता है कि मैं ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा करो तुम, हम बैठ रहे हैं, जरा यहाँ ऐसा करो, वो आइटम लेके आओ, चलो सजाओ यहाँ। तो ये सब चीजें हैं, डिसिप्लिन आपको बनाए रखना होता है हर जगह। और वो जब आपका उद्देश्य एकदम क्लियर होता है तब आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो अपना उद्देश्य एकदम, टारगेट एकदम फिक्स रखिए, सीधे से तैयारी है। ज्ञानेंद्र ने अभी 2 मिनट पहले जिक्र किया था बातचीत में, अब कि तैयारी कौन करता है। असिस्टेंट लोको पायलट की क्या तैयारी की थी, जैसे अंकुर ने बताया, कोई तैयारी असिस्टेंट लोको पायलट की नहीं की। तैयारी तो हम सीजीएल की करने आते हैं। सीजीएल से मतलब सीजीएल नहीं है, एसएससी से मतलब एसएससी, मैं बार बार कहता हूँ, मतलब वो 4 सब्जेक्ट जिनकी हमें तैयारी करनी है, हम उनकी तैयारी ईमानदारी से अगर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली फिर आसपास के जो भी फॉर्म्स आएंगे, जो वैकेंसीज आएंगी, सेम सिलेबस के आसपास होंगी, क्योंकि सारे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस उसी के ऑल अराउंड रहते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली चीजें कर लेंगे। किसी का कोई सवाल हो अंकुर से या ज्ञान से तो पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना चाहें। नहीं, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भैया आपकी सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये भैया पूछना चाहते, जैसे मैथ के लिए तो अपने गुरुजी सर्वश्रेष्ठ है ही हैं, तो ये पूछना, जैसे जीएस में आप लोग ने एलपी का पेपर दिया है, तो उसमें साइंस का वेटेज इस समय ज़्यादा है, मतलब जितने भी यूपीएससी छोड़ के हर जगह साइंस का वेटेज ज़्यादा है। तो कभी कभार देखा साइंस में साइंस एंड टेक भी पूछ लिया जा रहा है, तो हम लोग इसको, इस समस्या को कैसे टैकल कर सकते हैं?
मतलब जो जैसे साइंस का वेटेज ज़्यादा है तो उसमें देखने को मिलता है कि साइंस एंड टेक भी पूछ ले, जैसे बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी, ये इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते कभी कभार। आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो ना, हाँ तो साइंस पढ़ते हो उसमें प्रॉपर, हाँ, प्रॉपर बस साइंस। वही साइंस उसमें भी आएगी, बस तुमको अच्छे से पढ़ना है। 6 से लेके 10th तक की साइंस हाँ, की जो भी बुकें हैं छोटी, एक एनसीईआरटी। तरफ से अगर तुमने पढ़ डाली है या फिर एनसीईआरटी का एक पैटर्न ले लो, जितना तुम्हें सीजीएल की मेंस तक की ज़रूरत है उतना ही उसमें पूछा जाएगा, अलग से नहीं। और तुम अगर ये सोच रहे हो कि नहीं हम साइंस बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन लेना है, आराम से हो जाएगा, क्योंकि मैंने सीजीएल मेंस की ही तैयारी की। और जैसे भैया ने बताया ना, एलपी का जैसे मान लो ये एलपी है, इधर सीजीएल है, तो इसके लिए मेरी एक भी मेहनत नहीं लगी, मैं पूरी प्रॉपर इसी की करता रहा। और मेंस मेरा इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ गलती से, तो वही मेहनत मेरी यहाँ काम आ गई। तुमको पढ़नी पूरी सीजीएल की ही है, साइंस आसानी से हो जाएगी, जरूरी नहीं है बहुत ज़्यादा पढ़नी है, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू भैया। और पेपर तो टीसीएस ही कराती है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और अभी एक बात कहना चाहेंगे, सर ने बोला था ईमानदारी। ईमानदारी एक ऐसा शब्द है, हम हंस रहे हैं भले ही उस बात का जो भी हो, लेकिन ईमानदारी अपने काम के प्रति करना ही पड़ेगा। सर जितने भी क्वेश्चंस देते हैं, मैं तो 12-14 किलोमीटर दूर साइकिल से आता था, वो भी 2021 से। सोचिए मेरा कितना संघर्ष होगा, क्योंकि साइकिल से आना सुबह सुबह ठंड में, बारिश में, गर्मियों में कोई भी दिक्कत ही नहीं है। अगर आप करते जाएंगे तो होता चला जाएगा, क्योंकि ईमानदारी ही वो शब्द है। अगर हम अपनी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं सब्जेक्टों में, तो हमें सफलता बिल्कुल ही मिलेगी। समय लगेगा, लेकिन उसके लिए आप डिमोटिवेट होंगे बहुत समय, क्योंकि हमारे भी एग्ज़ाम्स नहीं निकले हुए हैं, तो हम भी बहुत डिमोटिवेट थे कि हमारा इंटर 2017 में हो गया था और आज 2025 है। आज हमें सफलता हाथ में लगी है। ये मेरी जर्नी इतनी थी कि मतलब क्या ही बताएं। एक एक दिन मतलब ऐसा लगता था कि पहाड़ जैसा लगता है ना, कि पहाड़ चढ़ना है, तो उस तरह से लगता है, क्योंकि हमें अपने सब्जेक्टों में पकड़ ही बनानी पड़ेगी और कोई सोल्यूशन ही नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए आ रहे हैं तो आप दिमाग से निकाल दीजिए कि हम 1 या 2 वर्षों में कर लेंगे, क्योंकि 1-2 वर्षों में सब कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि नई नई चीज़ें आती हैं तो हमें कठिन लगती हैं, जब आप उस पर थोड़ा समय देंगे तो बिल्कुल आसान होने लगती हैं, और वही आसान ही जो है तो हमें वहाँ से इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचाने में मदद करता है। क्योंकि हम लोग भी वहाँ बैठते थे, आज यहाँ पर आए तो उसी ईमानदारी से आप कंटिन्यूटी के साथ लगे रहिए। कभी कभी आते हैं भैया के वीडियोस यूट्यूब पे कि लोग चले जाते हैं त्योहारों पे, त्यौहार मनाइए, त्योहारों के लिए कोई दिक्कतें नहीं, लेकिन आप कम से कम 2-3 दिन त्यौहार वापस करने के बाद आइए, क्योंकि आप भूल जाएंगे, क्योंकि हम भी भूल जाते हैं, सभी भूलते हैं। अगर 2-4 दिन आप पढ़ाई से दूर होंगे तो आप चीज़ें भूलने लगेंगे। और जीएस ऐसी चीज़ है कि आपको कुछ ही घंटे लगते हैं कि आप भूल जाएंगे, क्योंकि उसको बार बार रिवाइज करना होता है। इंग्लिश रिवाइज ही करनी पड़ती है, कोई उसके लिए सोल्यूशन ही नहीं है। एक बात कहना चाहेंगे, लाख पैर फंसे हो दलदल में, हौसला बनाए रखिए। कौन कहता है चलने में पानी नहीं रुकता, बर्फ बनने। तो बस लगातार सारी बातें आपको समझ में आ ही गई हैं, तो इसी तरह चीज़ें आगे चलती जाएं, अपने आप चीज़ें बढ़ती जाएंगी। 1 मिनट का समय और देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।